Hello dear friends, I Dr. Shamsher Singh join with you all with my new lecture that is screening of एंटी डायबिटिक एजेंट्स। तो जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में ये बताया कि डायबिटीज़ क्या होती है, डायबिटीज़ कितने टाइप की होती है, डायबिटीज़ में कौन कौन से सिम्टम आते हैं, कौन कौन सी ड्रग्स हैं जो डायबिटीज़ करती हैं। तो आज मैं आपको ब्रीफ बताने जा रहा हूँ कि हम डायबिटीज़ को अगर प्री क्लिनिकली का मतलब होता है एनिमल्स, अगर हम एनिमल पे एनालाइज करने चाहें तो हम कैसे कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, देयर आर नंबर ऑफ ड्रग्स विच रिटेन एंटी डायबिटिक एक्टिविटी। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि मेटफॉर्मिन और पायोग्लिटाजोन, रोसीग्लिटाजोन और यू कैन से ग्लिमिप्राइड, ग्लिपिजाइड, ऐसी कई ओरल हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट्स हैं जो यूज़ की जाती हैं। किस केस में? टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस में। किस केस में? व्हेन वी डू नॉट नीड द इंसुलिन, जब हमें इंसुलिन नहीं चाहिए। कहने का मतलब है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस। तो ये जो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस है, जो कि इंसुलिन तो हमारी बॉडी में है बट जो हमारा टायरोसिन प्रोटीन काइनेज रिसेप्टर है उस पर इंसुलिन रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा और हमारा ग्लूकोज सेल या न्यूरॉन के अंदर एंटर नहीं कर रहा। तो इसका कहने का मतलब कि हमारा ग्लूकोज ब्लड में प्रेजेंट है और वो कुछ अमाउंट यूरिन के थ्रू बाहर चला जाता है जिसको हम कहते हैं ग्लूकोयूरिया। दैट मीन ग्लूकोज प्रेजेंट इन द यूरिन। तो इसलिए कई बार जो ओबीज पेशेंट होते हैं, मोटापा होता है जिनको, और वो ज़्यादा खाते हैं, क्यों? क्योंकि इसके लिए भी एक फिजियोलॉजिकल कंसेप्ट है। हमारी बॉडी में दो हार्मोन होते हैं, वन इज कॉल्ड एज ए गैरालिन, अनदर इज कॉल्ड एज ए लेप्टिन। तो इनका इम्बैलेंस हो जाता है। अब आप लोगों ने अगर देखा हो तो जितना ओबीज बंदा होगा वो बर्गर, पिज़्ज़ा, न्यूडल उतने ज़्यादा लाइक करता है एज कंपेयर टू द पर्सन हु इज लीन एंड डू एक्सरसाइज। तो इसलिए क्योंकि उनकी बॉडी में गैरालिन और लेप्टिन जो कि सेंट्रली जो एक्टिंग हार्मोन्स हैं, केमिकल्स हैं, उनका बैलेंस चेंज हो जाता है जिससे कि वो हाई फैट डाइट लेते हैं और टाइप 2 डायबिटीज से सफ़र करते हैं और उनका जो फैट है दूसरी साइड से ब्रेक होता है जिसको कहते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस। तो ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में ब्रेकडाउन होना, तो वो ग्लूकोज भी उनके यूरिन में प्रेजेंट है और हाइपरलिपिडेमिक है एंड लिपिड आर आल्सो प्रेजेंट इन द यूरिन विच आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ए कीटोन बॉडी विच इज कॉल्ड एज ए कीटो एसिडोसिस। तो ये जो कीटो एसिडोसिस है उस टाइम पे कीटोन बॉडी यूरिन में प्रेजेंट होती हैं तो वो हमारे यूरिन को फाउल स्मेल देती हैं। ये भी एक सिम्टम है कि अगर आपको अपने यूरिन से फाउल स्मेल आ रहा है तो आप जरूर प्रेडिक्ट करें कि कहीं प्रोटीन और लिपिड तो प्रेजेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि इट इज़ नॉट नेसेसरी। आप जरूर टेस्ट करवाएं, अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें। क्यों? क्योंकि अगर कोई पर्सन किडनी फेलियर से सफ़र करता है, जैसे अक्यूट किडनी फेलियर, क्रोनिक किडनी फेलियर, तो उस टाइम पे लिटिल बिट अमाउंट ऑफ प्रोटीन इज प्रेजेंट इन द यूरिन, दैट इज कॉल्ड एज ए प्रोटीयूरिया। उस टाइम पे हमारे यूरिन में प्रोटीन होते हैं। सो डोंट कंपेयर द प्रोटीयूरिया विद कीटो एसिडोसिस, बोथ द थिंग्स आर डिफरेंट। सो गो फॉर द डॉक्टर कंसल्टेंसी so that you go for the laboratory analysis so that you can check whether what is the problem with my body, either you are too lean or either you are too obese. So that's why in case of diabetes आज की डेट में जो क्राइटेरिया चल रहा है कि हर इंसान एलोपैथी लाइक नहीं कर रहा, हर्बल ड्रग्स को लाइक करते हैं। तो दैट मीन हर बंदा चाहता है कि मैं एक ऐसा मेडिसिन लूं जो सेफ हो एंड एज पर द सेफ्टी पर्पस जो हमारे हर्बल ड्रग्स हैं दे आर टू सेफ। तो इसलिए उनको लोग ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि अगर डायबिटिक पेशेंट नीम का यूज़ पी रहा है, जूस नीम, अब क्या करना है,
नीम का जूस जो है वो अवेलेबल भी है ऑनलाइन और मार्केट में भी, और आप नीम के लीव्स को लेके उसको पानी में उबाल के उसका एक्सट्रैक्ट जो है, क्योंकि आपको उसका डोज मेंटेन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप मतलब 250 ग्राम नीम के लीव लो और 1 लीटर पानी लो या 2 लीटर पानी लो, उसमें आप बॉयल करो और सारा का सारा एक टाइम पे पी लो। दैट इज़ टू मच, यू कैन से, उसमें टॉक्सिसिटी भी हो सकता है और सबसे बड़ा है कि इतना टेस्टी भी नहीं लगेगा थोड़ा आपको। क्योंकि कड़वा लगता है नीम का लीव, तो इसलिए आपको वहाँ पे 3-4 चम्मच या 5 ml जो नीम का लीव का जो एक्सट्रैक्ट है उसको ले लें तो अच्छा है आपके लिए। अदरवाइज करेला यूज़ भी आता है, जामुन का जो सीड है उसका एक्सट्रैक्ट भी आता है। तो ऐसी नंबर ऑफ थिंग्स जो अगर आप देखें तो लोग हर्बल ड्रग को आज की डेट में प्रेफर करते हैं। तो जब भी कोई हर्बल ड्रग मार्केट में आती है तो उसका पहले प्री क्लिनिकल एनालिसिस किया जाता है। वो जो प्री क्लिनिकल एनालिसिस है उसको कहते हैं स्क्रीनिंग ऑफ एंटी डायबिटिक ड्रग्स। मतलब कि किसी न्यू ड्रग को स्टैंडर्ड ड्रग से कंपेयर करना और स्क्रीन करना, एवेलुएट करना, एनालाइज करना। तो इसलिए जो सबसे बेनिफिशियल है दैट आर एनिमल स्पीसीज, दैट आर एनिमल मॉडल्स। अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि एनिमल इज ए एनिमल, व्हाट इज मॉडल? मॉडल मीन वेन एवर ए एनिमल फिजियोलॉजी इज बिकम ए पैथोफिजियोलॉजी। जब आपने एक एनिमल को डिजीज कर दिया, कैसे? जैसे कि आपने सुना हो तो एक ड्रग है जिसको कहते हैं स्ट्रेप्टोजोटोसिन। तो ये जो स्ट्रेप्टोजोटोसिन जब डिस्कवर हुआ था आज से 30-40 ईयर्स अगो, तो ये एक एंटी कैंसर मॉलिक्यूल की तरह काम कर रहा था। तो इसलिए पता चला कि जब हम किसी को कैंसर ट्रीट कर रहे थे तो वो पेशेंट सफ़र कर रहे थे हाइपरग्लाइसीमिया से। तो अनफॉर्चुनेटली ये साइड इफ़ेक्ट हमें मिला। जैसे कि अगर आप देखो टॉल ब्यूटामाइड, ठीक है, दैट इज़ ए टाइप ऑफ सल्फोनामाइड। तो अनफॉर्चुनेटली जब हम किसी का इन्फेक्शन ट्रीट कर रहे थे तभी हमें पता चला कि एक एनिमल हाइपोग्लाइसीमिया से सफ़र कर रहा है, तो हमें उस एजेंट को शिफ्ट करना पड़ा। एक क्लासिफिकेशन जो एंटीबैक्टीरियल थी उसको लेके आए हम कहाँ? ओरल हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट्स में। ऐसे ही जब एक दूसरी ड्रग आई मार्केट में जिसकी की अलग प्रॉपर्टी थी, जब पेशेंट्स को दी गई तो देन वी कंफर्म दैट कि जो हमारे पेशेंट हैं वो तो हाइपरग्लाइसीमिक हो गए हैं। दैट मीन उनका ग्लूकोज बॉडी में बढ़ गया है, और जो ग्लूकोज बढ़ने का रीजन था दैट वाज डैमेज टू द बीटा सेल ऑफ पेनक्रियाज। तो अब मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि हमारी पेनक्रियाज में 3 तरह के सेल होते हैं। वन इज कॉल्ड एज ए बीटा सेल, अनदर इज कॉल्ड एज ए अल्फा सेल एंड थर्ड इज कॉल्ड एज ए डेल्टा सेल। तो जो हमारे बीटा सेल होते हैं वो इंसुलिन सिक्रीट करते हैं, जो हमारे अल्फा सेल होते हैं वो ग्लूकागोन सिक्रीट करते हैं, और हमारे डेल्टा सेल जो हैं वो सोमैटोस्टेटिन को सिक्रीट करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, ये आपके दिमाग में बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जब भी मैं बात करूं तो सपोज अगर आप देखें तो ये आपकी इंसुलिन है, ये आपका ग्लूकागोन है और ये आपका सोमैटोस्टेटिन है। तो सोमैटोस्टेटिन दोनों पे ही क्या कर रहा है? इनहिबिटरी रिस्पॉन्स देता है। वो चाहता है बोथ यू शुड इनहिबिटेड, ठीक है। बट जो आपका इंसुलिन है वो क्या करता है? दैट एक्टिवेट कि ग्लूकागोन का लेवल बढ़ जाए। क्यों? क्योंकि जितना इंसुलिन ने ग्लूकोज कंज्यूम आपकी बॉडी में करना था वो कर लिया। क्यों? क्योंकि इंसुलिन सिक्रीशन आपकी बॉडी में वेरिएबल होती है। दैट मीन कहने का मतलब अगर आप फास्टिंग पे हो तो आपका इंसुलिन सिक्रीशन बहुत कम हो जाता है, दैट विल बिलो देन 0.1 यूनिट, ठीक है। तो जब आप खाना खाते हो तब आपका इंसुलिन सिक्रीशन बढ़
बढ़ जाता है, कैन बी अप टू 0.2 0.3 यूनिट और मोर देन दैट। सो ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है कि जो आप खाना खा रहे हैं उसमें ग्लूकोज कितना प्रेजेंट है। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी में ग्लूकोज सेंसिंग एलिमेंट हैं। तो वो जो ग्लूकोज सेंसिंग एलिमेंट हैं वो आप लोगों की बॉडी में ये बताते हैं पेनक्रियाज को कि अब ग्लूकोज बॉडी में आ गया है, यू स्टार्ट टू रिलीज द इंसुलिन। अब तेरे को इंसुलिन रिलीज स्टार्ट करना पड़ेगा। तो अगर इंसुलिन स्टार्ट नहीं होता, जहाँ कुछ स्टार्ट हो जाए, रिलीज हो जाए, तो दैट इंसुलिन कन्वर्ट द ग्लूकोज इनटू इट्स मेटाबोलाइट्स। बट दूसरी साइड सम ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ए ग्लाइकोजन। ठीक है, तो उसमें ग्लूकागोन का बहुत बड़ा पावरफुल रोल है। तो इसलिए सोमैटोस्टेटिन जो है वो बोथ साइड इनहिबिशन कॉज करता है। बट डियर फ्रेंड्स, ये जो बीटा सेल हैं दे आर टू सेंसिटिव सेल। जैसे मैंने आपको कहा कि जब भी कोई पेशेंट एलर्जी से सफ़र करता है तो ऐसा नहीं कि वो एलर्जी एक प्रॉब्लम है। एलर्जी कैन कॉज डायबिटीज़। क्यों? क्योंकि एलर्जी से आपके बीटा सेल की डिस्ट्रक्शन होती है, बिकॉज योर बीटा सेल आर मोर सेंसिटिव एज कंपेयर टू अल्फा एंड अदर सेल्स ऑफ द बॉडी। सो दैट्स व्हाई वेन एवर योर बीटा सेल विल डैमेज, योर इंसुलिन secretion will be reduced. So your insulin will be reduced, then you will suffer from the insulin dependent diabetes mellitus. But यहाँ पे जब किसी को नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज होता है तो उस केस में आपकी बॉडी में इंसुलिन तो है, बट आइदर आपके जो रिसेप्टर हैं टायरोसिन प्रोटीन, देयर नंबर इज रिड्यूस और दे आर डाउन सप्रेस्ड। वो डाउन सप्रेस हो गए हैं, दे आर नॉट अप रेगुलेटेड। तो इसलिए जो टाइप 2 डायबिटीज़ है ये एक कॉज है। तो जिससे कि आप लोग देखो कि सो मैनी एनिमल मॉडल दे आर यूज टू टेस्ट दी हर्बल ड्रग्स। क्यों? क्योंकि हर्बल ड्रग्स को हम डायरेक्ट क्लिनिकली कैनॉट कंज्यूम। क्यों? क्योंकि उसमें कोई टॉक्सिसिटी भी हो सकता है। तो लेट्स आई विल डिस्कस विद यू व्हाट आर द डिफरेंट मॉडल्स। सो दिस इज द स्क्रीनिंग। हम व्हाई वी डू स्क्रीनिंग? फर्स्ट टू अंडरस्टैंड द पैथोजेनेसिस। तो अगर हम कोई मॉडल क्रिएट करते हैं एनिमल मॉडल, तो उससे हमें पहली नॉलेज क्या मिलती है कि व्हाट इज द पैथोजेनेसिस ऑफ डिजीज। तो पैथोजेनेसिस, विच पैथोजेनेसिस मैकेनिज्म वी सेज इट इज एक्यूरेट, इज ए करेक्ट। किसको कहेंगे हम सही है? विच रिजेंबल्स विद द ह्यूमन बीइंग। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी भी एनिमल को डायबिटीज करवाते हैं तो उसका जो पैथोजेनेसिस मैकेनिज्म है वो हमारी बॉडी के पैथोजेनेसिस मैकेनिज्म से मैच करना चाहिए। नो, नेक्स्ट कंडीशन, द सेफ्टी एंड एफिकेसी ऑफ द ड्रग। आई हैव ऑलरेडी इन द प्रीवियस वीडियोस मैंने ये डिस्कस किया हुआ है, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करेंगे इस चैनल को तो आपको अच्छी से अच्छी जो मेरी तरफ से जो बेटर नॉलेज आई विल ट्राई टू प्रोवाइड। बिकॉज ये जो सेफ्टी एंड एफिकेसी है, सेफ्टी इज कॉल्ड एज ए नॉन लिथैलिटी इज सेफ्टी, देन एफिकेसी इज ए रिस्पॉन्स। तो हमें कौन सी ड्रग लेनी चाहिए कि जो सेफ भी हो और जिसका रिस्पॉन्स भी अच्छा हो? तो हम उस चीज़ को भी एवेल्युएट करते हैं ड्यूरिंग द स्क्रीनिंग मॉडल। तीसरी बात आ जाती है प्रिवेंशन ऑफ डिजीज। नाउ इफ आई विल से दैट मैनी ऑफ द पॉपुलेशन इज सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज, तो कहने का मतलब ये है कि डायबिटीज़ का अभी तक कोई एग्जैक्ट और जो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है वो नहीं है। क्यों? दैट्स वाई कि हर इंसान, चाहे वो मेटफॉर्मिन है लॉन्ग टर्म ले रहा है, चाहे वो मेटफॉर्मिन पायोग्लिटाजोन है वो लॉन्ग टर्म ले रहा है। क्यों? क्योंकि दिस इज ए डिसऑर्डर। आपने अपना खाना, रहना, चलना, लाइफस्टाइल का ऑर्डर चेंज कर दिया, चेंज करने से हुआ डिसऑर्डर। उस डिसऑर्डर ने अगर आपने अपने आप को ऑर्डर में नहीं किया तो डिसऑर्डर जो है इट विल टेक ए शेप ऑफ डिजीज, देन वो एक डायबिटीज़ का शेप ले जाता है, जिससे फिर क्या होता है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू प्रिवेंट। तो जितनी आप ड्रग देखते हैं आइदर दे आल
सल्फोनाइल यूरिया डेरिवेटिव, सल्फोनामाइड क्लासिफिकेशन, आइदर दे आर रोसिग्लिटाजोन पायोग्लिटाजोन, और आइदर दे आर मेटफॉर्मिन, और आइदर दे आर ए कार्बोज इनहिबिटर। जितनी भी ड्रग हैं आपकी, तो वो क्या करती हैं, सिम्टोमेटिक रिलीफ प्रोवाइड करती हैं। वेन एवर यू विल टेक ड्रग, एट दैट टाइम दे विल रिड्यूस द ग्लूकोज, एंड that glucose once will be reduced, it ultimately will be, you can say, you will not be having a long term high glucose level. So dear friends, इसका ये बेनिफिट है। तो इसमें मैंने आपको बताया कि 2-3 तरह के मॉडल यूज होते हैं, स्ट्रेप्टोयोटोसिन एंड्यूस्ड डायबिटीज, दूसरा आ जाता है एलोक्सिन एंड्यूस्ड डायबिटीज, तीसरा आ जाता है स्ट्रेप्टोयोटोसिन निकोटिनामाइड एंड्यूस्ड डायबिटीज, और चौथे आ जाते हैं जेनेटिक मॉडल ऑफ डायबिटीज। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा कि हम मॉडल में कैसे एनालाइज करते हैं डायबिटिक एनिमल को और कैसे इवैल्यूएट करते हैं अपनी ड्रग को। होप ये वीडियो आपने बहुत अच्छा लाइक किया होगा, और आने वाली मेरी वीडियो को और आप चैनल को सब्सक्राइब कर और बेटर वीडियो। तो थैंक